हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर जो बीआरएफ, ठीक है, बीआरएफ का जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो इम्पोर्टेंस जो है वो एक बार आपको देख के जाना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंस, ठीक है, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, जो भी आपको आने वाला है वो यहीं से आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जितना भी चीज डिस्कस करता हूँ एक बार नोट डाउन करके आप अपने हिसाब से पढ़ लो। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स मेरी कोर्स को ज्वाइन किए उनको तो मैंने जितना भी है वो सभी टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। और मैंने अभी रिसेंटली कुछ और वीडियो भी ऐड किए हैं जिसको खास देख के जाना है आपको। ठीक है, चलिए देखो, मैंने बताया था कि एग्रीमेंट टू सेल्स, ओके, तो एग्रीमेंट टू सेल्स एक बार अच्छे से पढ़ना है। और स्पेसिफिक गुड्स, ओके, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ओके, एक है परपेचुअल सक्सेशन और एक है स्वेट इक्विटी, ओके। फिर आता है डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। ठीक है, और लिस्टेड कंपनी के साथ जो आपकी वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, कितने डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर पढ़ लेना। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर आपको पढ़ के जाना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब। ठीक है, ये आपको बहुत बार पूछते हैं। लिस्ट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स के कंटेंट कौन से हैं, और मेमोरेंडम के जो 6 क्लॉजेज है वो भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो क्लॉजेज है, ठीक है, मतलब जो एमओए जो होता है ना, एमओए के जो क्लॉजेज है ना, ठीक है, ये भी आप अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो लिस्ट ऑफ द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, इसकी सिर्फ लिस्ट देना है। ठीक है, पूछते हैं। फिर आता है व्हाट इज द लायबिलिटी क्लोज और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट क्लोज। ये लायबिलिटी क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज और एक होता है रजिस्टर ऑफिस क्लोज, जिसको बोलते हैं डोमिसाइल क्लोज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, आपको डोमिसाइल क्लोज भी अगर पूछते तो वो रजिस्टर ऑफिस का जो क्लोज होता है वही लिखना होता है। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसके बारे में मैंने आपको कोर्स के अंदर वीडियो बना के दिया है कि व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी आ सकती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखना। देखो 2 मार्क्स में पूछे तो थोड़ा सा लिखना, जो मैंने आपको समझाया उसका मेन कॉन्सेप्ट लिखना है। और अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा तो मैंने आपको जितना पूरा शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समझाया वो पूरे के पूरा लिख के आना। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव किसके लिए वो सब लिख के आना। ठीक है, इसमें लिस्ट द एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो ये जो है ना, ये इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन, ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन है। टोटल 4 एक्सेप्शन है, वो भी आपको अच्छे से लिस्ट करके आना है। लिस्ट द एसेंशियल ऑफ द वैलिड चेक, ओके, चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और होता है एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक होता है प्रोमिसरी नोट। ये तीनों को अच्छे से उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ पढ़ लो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसमें से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक दूसरी बात आती है कि लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सा पूछ सकते हैं, तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इस साल पॉसिबल हो सकता है। तो देखो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इवन शॉर्ट में भी आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, ओके, और उसके एक्सेप्शन के साथ आपको बताना है। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक और चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट, ये पढ़ लेना। मैंने आपको समझाया कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ना मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, उसका वीडियो आपको कोर्स में मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। प्रोड्यूसर कंपनी और डोरमेट कंपनी, इसका डिफरेंस, अब देखो ये सब चीज इसीलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए तो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में भी बहुत काम लगता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक खास चीज डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड एग्रीमेंट। इसको बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसमें से एटलीस्ट 1-2 एमसीक्यू तो जरूर आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर व्हाट इज द अनपेड सेलर और एक्सप्लेन द लिस्ट, मतलब एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ लियन, ओके, सिर्फ लियन वाला टॉपिक समझाना। ठीक है, फिर एक्सप्लेन विद द एक्सेप्शन नेमो डेट गॉट नॉट हैबिट, ओके, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर है ना वही हो जाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आता है
डिफाइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन इट्स क्लॉजेस। देखो कोई सारे क्लॉजेस एक बार अच्छे से पढ़ के जाओ, इसमें से है ना कोई भी दो क्लॉजेस, तीन क्लॉजेस ऐसे पूछते हैं वो लोग, ठीक है। और राइट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड लिमिटेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और डिफाइन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। फिर होता है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्सेस, और उसके बाद आपको यहाँ पर वारंटीज अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और एक होता है कंडीशन। वारंटी और कंडीशन के बारे में अच्छे से समझ के जाओ, ठीक है। वो एक होता है सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है एक्सिप कॉन्ट्रैक्ट, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। गवर्नमेंट कंपनी और एसोसिएट कंपनी क्या होता है, और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बोल देता हूँ, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, ये भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया हुआ है। डिफाइन द चेक एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, चेक और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर दो। फिर जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। प्रोड्यूसर कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इतना आप अच्छे से पढ़ लो, और इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आई होप आपका जो एमलो का पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। मैंने बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, और मैंने 2-3 डॉक्ट्रिन बताया, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ, एक सेकेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर है और इंडोर मैनेजमेंट है, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ठीक है। देखो ये कुछ डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट विल है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर है। ये सारे डॉक्ट्रिन अच्छे से पढ़ लो, और अगर टाइम है आपके पास तो एक सारे डॉक्ट्रिन को एक अच्छे से पेज में लिख के उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि ये सारे डॉक्ट्रिन जो है वो आपको कहीं ना कहीं उसमें से 1 या 2 भी डॉक्ट्रिन आ जाते हैं ना, तो आपका पूरा पेपर पास आउट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये सब चीज, ठीक है। चलिए, तो देखो आई होप आप लोग को मैंने जितने भी इंपॉर्टेंस दिए आप उसमें से अच्छे से रेडी करोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स।